चलिए, हमारे देश में, हमारे भारत में कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनका जिक्र इतिहास में हम लोगों को काफी उत्साह देता है। चाहे वह भगत सिंह हो, चाहे वह खुदीराम बोस हो, चाहे वह राम प्रसाद बिस्मिल हो। राम प्रसाद बिस्मिल उन क्रांतिकारियों में से आते हैं जो देश को आजाद कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। राम प्रसाद बिस्मिल ही एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका एक गीत जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजबे का दिल। जो गाना धीरे धीरे करके यह पूरा भारत के लिए एक उत्साहवर्धक गीत बन गया, लोगों में एक नई ऊर्जा देने का काम करने लगा। उनकी रचना इतनी लोकप्रिय हुई जितनी कि अभी तक किसी क्रांतिकारी का नहीं। युवाओं को जोड़ने का भी काम किया। क्रांतिकारी जो होते थे उनका मुख्य रूप से यही मकसद होता था कि देश के युवाओं में, जो देश के युवा हैं, उनके अंदर उत्साह जगाना, उन्हें मातृभूमि की जो एक छाप है वह दिखाना है कि वह मातृभूमि के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाए। इसी प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अंग्रेजों को सबक सिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा और वो भारत के मात्र एक ऐसे क्रांतिकारी थे। वैसे इनसे कम उम्र में बहुत लोगों को फांसी हुई है, जिनमें भगत सिंह को, खुदीराम बोस को, जिनको कि 19 वर्ष 22 वर्ष में फांसी हुआ था, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जी को 30 वर्ष की उम्र में फांसी हुई। सोचिए, जिस उम्र में युवा लोग, अभी के पीढ़ी लोग जिस उम्र में इधर उधर घूमते हैं, जिस उम्र में उनको मातृभूमि का मौ अक्षर पता नहीं है, जिस उम्र में वह मोबाइल जैसे उपकरण को बैठ के देखते हैं, उस उम्र में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया और 30 वर्ष की उम्र में जो देश के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है। ऐसे वीर जल्दी पैदा नहीं होते, ऐसे वीर बड़े बड़े घरों से नहीं आते। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को कहता हूं कि अपने अंदर देश के प्रति प्यार और देश के प्रति जो भरोसा होना चाहिए वह लाइए, क्योंकि देश का जो जिम्मेदारी है वह युवाओं के सिर पर है और युवा ही बेरोजगार होगा, युवा ही बैठ के मोबाइल देखेंगे, युवा ही बैठ के नशाबाजी करेंगे, युवा ही बैठ के गलत कामों में सहयोग करेंगे, तो फिर आप अच्छे देश की उम्मीद नहीं कर सकते, अच्छे भविष्य की उम्मीद नहीं कर सकते, इसकी पूरी गारंटी। इसलिए अगर आपको अच्छा बनना है तो देश के युवाओं को प्रवेश करना। राम प्रसाद बिस्मिल, जिनकी बहुत सारी कविताएं चर्चित में थी, उनकी एक कविता मेरी माँ बहुत ही लोकप्रिय रहा और अगर आपको मौका मिलेगा तो मैं मेरी माँ कविता आपको जरूर पढ़ूंगा और समझाऊंगा, जिसमें मातृभूमि के बारे में बताया है कि मातृभूमि कैसे एक माँ के बराबर है। ठीक है।